हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। देखिए तो जी आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हेलो हेलो। आवाज नहीं आ रहा है। बढ़िया भले नहीं चलता तुरंत। हेलो हेलो। आ रहा आवाज। हमरा में कहीं नहीं दे रहा जी। हेलो हेलो हेलो। हाँ अब ठीक है। संजय यादव कैसे हैं गुरुजी? बाबू अच्छे हैं। आप कहाँ हैं, घर पर हैं कि पटना में अभी? चलिए शुरू करते हैं। रीजनिंग बिहार एसएससी इंटर स्तरीय का रीजनिंग 50 क्वेश्चन वाला सेट, रीजनिंग टेस्ट नंबर 12। और इसमें जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है आपके सामने। लिख रहा है तैरना, गोताखोरी, नौ चालन यानी कि जल यात्रा और चालन यानी कि ड्राइविंग। देखिए एक होता है डाइविंग और एक होता है ड्राइविंग। डाइविंग जो होता है, डाइविंग ये जो होता है पानी में ही होता है, ठीक है। लेकिन ड्राइविंग जो होता है ये होता है बाबू रोड पर। ठीक, क्लास कब बंद होगा? क्लास चलेगा, चलता रहेगा। तेरा पढ़ना आता आओ पढ़ने, नहीं पढ़ना तो घर पर मुंह बंद कर बैठे रहो, ठीक है। आए यहाँ पे, क्लास कब बंद होगा? तैरना, गोताखोरी, नौ चालन और चालन। क्या आंसर हो जाएगा इसका? चालन हो जाएगा, यानी कि ड्राइविंग हो जाएगा रोड पर, ये सब सब पानी में। क्या कहाँ घर है तुम्हारा? सीतामढ़ी। नदी नहीं है उधर अगल बगल में? होगा, मतलब जानकारी नहीं है। तो बागमती नदी में आज तक कोई डूबा हुआ नहीं है? पेपरों में नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो बाबू जो डूबता है कोई तो उसको बचाने तो कोई जाता होगा पीछे से, ठीक है। तो उसमें होता है कि अब जो किनारे में है उसको तैरने आता है तो वो चला जाता है। लेकिन जब अगर कोई सरकार के तरफ से आता है, ठीक है, सरकार जो भेजता है अगर उस, तो वो सब गोताखोर होता है। वो सब सब बेच बिल्ला कान में, नाक में, मुंह में सब लगा के जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब एगो पाकिस्तान का गया था बिजनेसमैन देखने के लिए अथी को, टाइटेनिक का मलबा। दिमागो लगा तो मुकेश अंबानी जैसे लगाता है, गया था देखने के लिए, जाओ। लेकिन एक तो बात है, ऐसे तो पाकिस्तान का कोई बिजनेसमैन सब ऐसे तो नाम उम जानते उनते हैं नहीं। कम से कम वो बारना एक आध गो का नाम सुन लिए। वहां तो बंदूकें राइफल वाला का नाम निकलता है। प्रत्यक्ष ज्ञान, पहचान, विक्षणता और बाबू कटाक्ष। प्रत्यक्ष ज्ञान, विवेक, पहचान, ये सारे के सारे ज्ञान से संबंधित है। जबकि कटाक्ष देखिए कपटपूर्ण संकेत, मतलब बोल रहे हैं और बोलने का तरीका ऐसा है कि लगता है कि नहीं बोल नहीं रहा, निचोड़ के निकाल ले रहा उधर से कुछ। बात समझ में आया? इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कटाक्ष ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर। यह तीनों का तीनों पॉजिटिव सेंस देता है जबकि यह निगेटिव सेंस देता है।
P के बाद Q है +1 और X के बाद Z है +2। यहां पर भी +1 और बाबू +2। यहां पर B और C +1 -3, +1 के बाद यहां पर -3, यहां पर +1 और +2। आंसर बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्लास कब बंद हुआ है? गुड इवनिंग सर जी, हम पूजा कर रहे हैं सर जी। चलिए बाबू पूजा कीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखिए क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। ए और जेड अपोजिट, बी वाई अपोजिट, ई भी अपोजिट, एफ यू अपोजिट, सी एक्स अपोजिट, डी डब्ल्यू अपोजिट, जी और टी अपोजिट होता है तो यहीं से ना गड़बड़ हो गया। एच और भी अपोजिट नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है? 841 है, 625 है, 962 है और बाबू 1090 है। तो सबसे पहला 625 नहीं है, ये 25 का स्क्वायर 625 प्लस 1 626। ये क्या है? ये बाबू है 31 का स्क्वायर 961 प्लस 1। ये क्या है? ये तो बाबू डायरेक्ट एक स्क्वायर है। ये क्या है? ये है बाबू 33 का 33 का स्क्वायर प्लस 1। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। बीपीएससी वाला टीचर वाला का रिजल्ट आ गया ना जी? बहुत खराब स्थिति है नहीं? अच्छा, ऐसे बोलोगे बहुत कम क्वालिफाई किया है, ठीक है, बहुत कम रिजल्ट दिया है। मात्र 20% रिजल्ट आया है, 25%। तो चलिए, यानी कि एक ठो बात है, लगता है गुरुजी सब जो है सरकारी स्कूल में अब सुधरने वाले हैं। ठीक है, हमारा डेरा डंडा कायल खत्म होगा। यहाँ पे हम कंपटीशन पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए क्या है? 5 7 2 0 जोड़िए इसमें। 5 2 7 7 14, 6 2 8 8 4 12, 6 7 13 1 14, 4 2 6, 6 और 7 13। कुछ गड़बड़ाया क्या जी? 5 2 7 7 5 12 2 14, 6 4 10 2 12, 6 7 13 1 14, 4 2 6, 6 7 13। क्या हुआ? 5 + 2 + 0 = 7, 2 + 4 + 0 = 6, 6 + 1 + 0 = 7, 4 + 2 + 0 = 6 होता है। सॉरी, हाँ, 4 + 7 11 + 0 11 होता है, ना कि 2 होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, भीरू, भीरू यानी कि डरपोक। तो डरपोक तो क्या लिखा हुआ है? गधा। ठीक है, डरपोक तो गधा, तो धूर्त तो क्या? लोमड़ी। ये बाबू धूर्त। ऑप्शन बाबू कौन सा? 2 नंबर बी ऑप्शन। देखिए, धूर्त के साथ जो है चालाक शब्द लिखा गया है, जबकि ये पॉजिटिव सेंस देता है, ये निगेटिव सेंस देता है। ठीक है, चालाक होना अलग चीज है, धूर्त होना अलग चीज है। जबकि यहां पर लोमड़ी का जब सेंस था तो लोमड़ी इधर से ही संबंधित है, इधर से नहीं होता है। लोमड़ी का जो था कपटपूर्ण होता है, वो कपट करता है। ठीक है, नहीं चालाकी, देखिए चालाकी में कपटपूर्ण हो जरूरी नहीं है। मान लीजिए, कौन बुलाते था जी अभी? जैसे कि आप,
और ई बगल वाला टोपी वाला, ठीक है। अब ये जो है मान लीजिए कि आपसे इसको कोई कॉपी लेना है, ठीक, टोपी वाला को आपसे कोई कॉपी लेना है। ये क्या किया, पहले आपको ले गया, चलो ना दोस्त ऐसे ही, ये समोसा वमोसा खिला दिया आपको, चाइयो पिला दिया, ठीक है, बर्गरों खिला दिया, ठीक है, आप भी खा लिए। उसके बाद ही बोलता क्या, आते आते जब आपके रूम के आसपास पहुंच गया तो बोलता है दोस्त थोड़ा कॉपी देता ना, बराबर यहाँ रहता, हम लिख लेते, हम तुमको कल वापस जरूर कर देंगे। ये धूर्तपना था कि चालाकी था? क्या? नहीं, चालाक धूर्तपना होता हम मान लिए, लेकिन ये निगेटिव सेंस में चालाकी था कि पॉजिटिव सेंस में? यहां पर आपको नुकसान पहुंचाने का कार्य तो नहीं किया गया। तो जब चालाकी नुकसान के लिए हो जाए तो वो धूर्त हो जाता है, और चालाकी जब प्रॉफिट दे रहा है तो वो ठीक है। अब वहीं पर चालाकी से कहीं ले गया, उसके बाद बोल दिया कि बाबूजी को फोन करो, ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिख रहा है इसमें, ध्यान से देखिए। उल्लास है और विषाद है, एक दूसरे का अपोजिट शब्द होता है। उल्लास और विषाद एक दूसरे का बाबू अपोजिट शब्द होता है। तो वैसे ही बधाई और सुअवसर समानार्थी शब्द है। माप और तुला समान शब्द है। परिश्रमी और सफल समानार्थी। अपमान और प्रतिष्ठा, यही ना क्या है, अपोजिट वर्ड है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। वास्तुकार भवन बनाते हैं, उसी प्रकार से मूर्तिकार क्या करते हैं, प्रतिमा बनाते हैं। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। एम और एल प्लस -1, के और एन +2 +3, क्यू और पी -1, ओ और आर +3, -1 +3 -1 +3। नेक्स्ट सप्ताह से जो है आप लोगों का बिहार एसएससी वाला जो कंप्लीट ओरिजिनल जो सेट है नहीं, वो चलेगा नहीं, वो भी एक आध दिन आएगा, ठीक है। मतलब कि प्रीवियस ईयर प्लस ये दोनों साथ साथ। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर तो बाबू इधर ये है कहानी इसका दूसरा, ये तो ऐसे ना जाएगा। तो यहां पर जो -1 है वो +1 हो जाएगा, और जो +3 है वो -3 हो जाएगा। चलिए -1 को +1 में बदलिए तो y, और y तो सिर्फ एक ही को है, ये है, यही एक आंसर। बाद बाकी में दिमाग लगाने का जरूरत हम लोगों को नहीं है। आगे बढ़े। 10 के बाद 11, C और X अपोजिट, FU अपोजिट, IR अपोजिट, LO अपोजिट। तो यहां पर अपोजिट वर्ड दिया गया है, अपोजिट लेटर को लिखा गया है। तो चलिए यहां पर बाबू M का अपोजिट N है, M का अपोजिट N है, तो किसी में नहीं है जी। चलिए कोई बात नहीं है, किसी में नहीं है तो कुछ और होगा। 3 और यहाँ पर 15 +12, F और R +12, I और U +12, और L और X +12। सब में क्या किया गया है, +12 लिखा गया है। वही सिचुएशन यहाँ पर +12 कर देंगे, हो जाएगा 16, यानी कि P। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। बारह नंबर नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा है, BY अपोजिट, EV अपोजिट, HS अपोजिट, KP अपोजिट। तो यहां पर D और W अपोजिट, G और T अपोजिट। तो WT तो सिर्फ इसी एक ऑप्शन में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। देखिए 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर 784 भागा 2 बराबर 392, ठीक है। या नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 392 गुना 2 और रूट तोड़ दीजिए, 392 गुना 2 और रूट तोड़ दीजिए, हो जाएगा बाबू 28, जो ठीक लगे। तो यहां पर 722 का रूट तोड़िए,
कितना होगा? ना ना ना, 722 गुना 2 कर दीजिए, 1444। 1444 का रूट तोड़िए, हो जाएगा बाबू 38। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें, दिक्कत है जी। चलिए अगला सवाल। 3 2 5 1 6 का स्क्वायर बराबर 36, 2 2 4 1 5 का स्क्वायर बराबर कितना? 25। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चार है 2 का स्क्वायर, 25 है 5 का स्क्वायर, 81 है 9 का स्क्वायर। अब यही सिचुएशन आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर और भी कोई स्क्वायर है या नहीं है। तो 16 है स्क्वायर, 64 भी स्क्वायर, 100 भी स्क्वायर, और कोई भी किसी का ऑप्शन में पूरा का पूरा स्क्वायर दिया हुआ नहीं है। इसीलिए हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। आगे बढ़े, बोलो ना जी जल्दी से। अब देखो फिर अब रुका हुआ है। स्क्वायर हो रहा है, ये 2 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 9 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 8 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर। हाँ बोलिए जल्दी से। अब 4 बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है, तो यही वाला 2 2 4 वाला यहाँ लिख देंगे तो एक न हो जाएगा। ठीक है, क्या बोल रहा, आप ये नहीं पढ़ते हैं, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी हुई संख्याओं का समूह, प्रश्न में दी हुई संख्याओं के समूह के समान हो। ठीक है, तो ये सब का सब स्क्वायर है, तो यहां भी सब का सब स्क्वायर है, हो गया समानता। सोलह नंबर सवाल क्या लिख रहा है? लेटरों के बीच वही छोड़ा गया अक्षर का संख्या किस प्रकार से, वो देखिए। तो चलिए, बी के बाद ए है, ए के बाद एफ है, तो पहले लग रहा है कि गलती है। यहां पर यही ठीक लग रहा है, लगता है +2 +3 +4 +5 और +6 पैटर्न मैच कर गया। आंसर बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। देखिए एक इससे हमको अभी एक याद आया एक क्वेश्चन, थोड़ा उसके बारे में हम आपको बता दें। तो लोग कमेंट हम कभी कभी देखने जाते, थोड़ा कुछ कुछ बोलियो लिया करो, ठीक है। कमेंट वाला सबको कह रहे हैं, तो क्या हुआ जी? तो इसमें जो है एक क्वेश्चन देखे, वो है बाबू लेकिन रेलवे का, उसमें वो लिख दिया है कि बीच में एक एक अक्षर बढ़ते क्रम में छोड़ा गया है। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ये तो यूं है, ऐसा ऐसा बहुत बनाए होंगे आप लोग। उसमें जो है बोला गया है कि सभी लेटरों के बीच में वॉवेल को छोड़ा गया है, ठीक है, या सभी लेटरों को जो है एक समान अंतराल पर छोड़ा गया। समान अंतराल मतलब हो गया क्या? बढ़ते क्रम में नहीं, मतलब 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 इस प्रकार से। तो उसमें जो है पैटर्न को यहां पर पढ़ना है कि वो किस पैटर्न के बारे में बोल। इसमें कोई पैटर्न नहीं बोला है, उसमें पैटर्न बोला, उसमें चारों का चारों ऑप्शन किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करता है। बात मेरा समझ में आया? इसमें सिर्फ एक ही को पैटर्न फॉलो करता है ना, उसमें चारों, उसमें यही ये ऑप्शन रहेगा, एक ऑप्शन रहेगा दू 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 वाला, एक ऑप्शन मान लीजिए रहेगा 4 4 4 4 वाला, एक ऑप्शन रहेगा वॉवेल वाला, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में वो खास करके बोल रहा है कि इस पैटर्न वाले को आप ढूंढिए। तो उसके लिए आपको ये वाला लाइन को ध्यान से अच्छे से पढ़ के समझ के तब बनाना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। सबसे अधिक लेटर जिस स्थान पर होगा उसको बेस मानकर जितने भी अगल बगल में खाली जगह होंगे
उन सभी को बाबू भर देना है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लेटर है यहां पर BACA, है ना। तो यहां पर अगर हम लिखेंगे BACA तो कहां पर दिख रहा है साहब, BACA, फिर यहां देखिए CA दिख रहा है। और अगर हम यहां पर मान लीजिए डायरेक्ट B लिख देते हैं तो BACA हो जाता है। ये होता है कि नहीं होता है। अब चलिए अगर मान लीजिए BACA हो गया तो BACA से पहले A से पहले B से पहले A से पहले C, यानी कि मैच कर रहा है, तो मिला दीजिए, मैच कर रहा है। तो ACABA, A के बाद B, B के बाद A के बाद C, C के बाद A। इधर वाला को अब खोजेंगे हम लोग, क्या होगा जी, ACAB नहीं, ACABABACAC हो गया। तो जितना भी खाली जगह है अगल बगल वाले को देखकर मदद मांगते हुए सबको भर दिए। AACBC, AACBC ऑप्शन हो गया बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। अगर किसी को दिक्कत है बोल लीजिए। रहा बात ग्रुप बनाने का, ग्रुप बनाना कोई जरूरत नहीं, मतलब बोलबो कि तैयो कमेंट नहीं करता है, बताओ। ठीक है, मत करो, कोई बात नहीं। क्या लिखा है जी, देखिए 56 है और बाबू 90 है, क्या हुआ जिसमें प्लस 34, यहां पर क्या हो गया प्लस 42, यहां पर क्या हो गया प्लस 52, यानी कि 34 8 42, 42 और 10 52, प्लस 8 प्लस 10 तो प्लस 12, यानी कि हो जाएगा क्या 64, और उसके बाद फिर 12 के बाद 14, तो यानी कि हो जाएगा कितना 78। 8 8 16 का 6 हाथ में 1, 24 1 25 7 32, 326 ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, मिटा दें, मिटा दें जी। क्या लिखा है 0 है, 48 है, उसके बाद बाबू 24 है, बनाए थे, कोई बनाया है कि नहीं जी, 480, ठीक है रो बा। ये बाबू 48 नहीं है, ये 4 है, 4। हम यहाँ करेक्शन करके 4 और 8 के बीच में कॉमा दिए हैं, कॉमा देखबे नहीं किया, 48 का 48 से छोड़ दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे है बाबू, कॉमा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है कॉमा दिया हुआ है। अब बनाइएगा, जरूर बन जाएगा। 0 और 4 को जोड़ दीजिए, कितना 4 गुना 2 बराबर 8। अब की 4 और 8 को जोड़ दीजिए, कितना 12 गुना 2 बराबर 24। अब की क्या करिएगा 8 और 24 को जोड़ दीजिए 32 गुना 2 बराबर 64। ठीक है, अब की क्या करिएगा 24 और 64 को जोड़ दीजिए और फिर गुना 2, और फिर क्या करिएगा, ऐसे ही चलते रहिए। आपके क्वेश्चन का आंसर जो है हो जाएगा कितना 480, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। क्या बाजी, हरियाणा है, आ कैसे गया था जी, चलिए बढ़िया। क्वेश्चन है बाबू 20 नंबर, 6 में 6 जोड़ दीजिए 12, 12 में 9 जोड़ दीजिए 21, यहां पर 11 जोड़ दीजिए, यहां पर
13 जोड़ दीजिए, यहां पर 15 जोड़ दीजिए। अब आप देख लीजिए 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, सब जगह 2 है तो यहां पर 3 का ही रहेगा। इसका मतलब अगर हम यहां पर 5 लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं तो 5 और 7 12, तो 7 2 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 2 15, यानी कि कौन गलत है? तो 6 गलत है। 6 की जगह क्या होना चाहिए? तो 5 होना चाहिए। ऑप्शन बाबू 1 नंबर 6 गलत है। लिखा है क्वेश्चन में 21 नंबर, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। रमेश 33 विद्यार्थियों की कक्षा में 13वें स्थान पर है। 33 विद्यार्थियों की कक्षा में आर से रमेश है बाबू 13वें स्थान पर। श्रेणी अनुसार सुरेश से नीचे 5 विद्यार्थी है। इसका मतलब सुरेश जो है नीचे से हो जाएगा 6ठे नंबर पर। हमरा से नीचे 5 गो, तो हम नीचे से 6ठा हुए कि नहीं हुए? तो रमेश और सुरेश के बीच कितने विद्यार्थी? अच्छा, सवाल अलग है तो थोड़ा इसमें बदलाव किया जाएगा। टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट बराबर बीच में कुल कितने हैं? बीच में कुल कितने हैं? कितने हैं? तो 33, 16, 13, 13 और 6 19, 19 में से 33 में से 19 घटा दीजिए, कितना? 14। तो यानी कि दोनों के बीच में कुल 14 हैं। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, ऑप्शन बाबू बी ऑप्शन। जल्दी लिखिए। हो गया? मिटा दे जी, मिटा दें। इक्कीस नंबर के बाद 22 क्या लिख रहा है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? रोहित और सुरेश के बीच में कुछ रिलेशन है। क्या रिलेशन यह पता करना है। और रोहित और सुरेश क्या लगता है यह हमको देखना है। लिखा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन किसकी पत्नी है? राम की। राम रानी का भाई है। राम के पिता मथुर हैं और शीतल राम की दादी है। रीमा शीतल की पुत्र वधू है। रोहित रानी के भाई का पुत्र है। ठीक है, रोहित सुरेश का क्या लगता है? चलिए, बहुत बढ़िया है। तो क्वेश्चन में है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। जो बाबू सुरेश की बहन है वह है पत्नी किसकी? राम की। और अब हमको ढूंढना है इसमें रोहित। रोहित से सुरेश मिल चुका है, अब रोहित चाहिए। यहां लिखा है रोहित रानी के भाई का बेटा, रानी के भाई का बेटा है। ठीक है, रोहित जो है वह है पुत्र किसका? तो रानी के भाई का ई बाबू पुत्र है। हो गया? अब हमको रानी ही आंसर लाएगा। राम रानी का भाई है। राम किसका भाई है? रानी का। यानी कि रोहित किसका बेटा है? राम का। रोहित किसका बेटा है? राम का। तो रोहित और सुरेश के बीच क्या रिलेशन है? पिता की पत्नी, माता का भाई, मामा। आई बाबू कौन? भांजा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? रोहित सुरेश का क्या लगता है? तो रोहित जो सुरेश का भांजा लगता है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, ज्यादा नहीं बनाए हैं क्वेश्चन हम, देख लीजिए। पूरा पढ़ के नहीं, अपना टॉपिक बाय टॉपिक पकड़ पकड़ के। क्लियर? मिटा दें? समझ में आया? दिक्कत है क्या जी? ऐसे बनाता है? तुमसे पूछ रहे हैं? हाँ, इसी से। हाँ जी, तो किससे? आगे बढ़े क्या जी? अच्छा लगा? आपकी बात थोड़ा सा पूछ रहे हैं। हाँ जी, तो लाइक करिए।
आगे बढ़िए। क्या हुआ? 22 ना हुआ था जी? 23 22 हो गया था ना? 23 में देखिए क्या है, सर्वेक्षित लोगों में से कितने प्रतिशत के पास कार या टेलीविजन में से कोई भी नहीं था। ना तो उसको कार चाहिए ना ही उसको टेलीविजन चाहिए, ये बात याद रहे। काहे के गुलगुल गुलगुल करता है जी? हाँ, ना तो कार चाहिए ना ही टेलीविजन चाहिए, ये वाला को हमको ढूंढना है। एक सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार था। चलिए 70% के पास है बाबू कार। 75% के पास टीवी, और 75 के पास है बाबू टीवी। ठीक है, यदि 55 के पास कार और टेलीविजन दोनों, ये है वो 55 जिसके पास कार भी है टेलीविजन भी है, कार भी है और बाबू टीवी भी है। टीवी है 75 के पास और कार है 70 के पास। ठीक है, 70 में से 55 तो निकल गया इधर कॉमन वाले में, तो बचा कितना जी? 15 आ गया यहां पर सिर्फ कार वाले के लिए। 75 में से 55 चला गया यहां पर, तो इधर कितना? 20। और यहां पर देख लीजिए 20 और 15 35, 35 और 55 कितना? 90। होता 100% न है, तो 90 यहां पर है, तो 10% घूम रहा होगा कहीं पर। वही 10% है जिसके पास ना तो टीवी है और ना ही कार है, ना तो टीवी है ना ही कार है। क्लियर? समझ में आ गया? दिक्कत भी मिटा दीजिए, लिखिए लिखिए। हो बाबू हो। हो गया? चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है? श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाया। उसने अगली शादी की वर्षगांठ उसी दिन कब मनाएगी, यह बात हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, कल ही बताए हैं, कल लिखाए भी हैं। 6 या 11 तथा 28 वर्ष जोड़ने पर सामान्य वर्ष का कैलेंडर रिपीट करता है। ये बाबू 1997 है। 1997 में आप अगर 11 वर्ष जोड़ते हैं हो जाता है 2008, यानी कि काम नहीं किया। तो हमको क्या जोड़ना है? 1997 में जोड़ना है 6 वर्ष, हो जाएगा 2003। तो हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 2003 को आंसर। कोई दिक्कत? मिटा दें? चलिए अगला सवाल। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। अब यहां पर मामला आ रहा है किसका? 5 मिनट आगे बढ़ने का। 5 मिनट आगे बढ़ना मतलब 60 मिनट के जगह 65 मिनट हो गया। हो गया ना? तब ना 5 मिनट आगे बढ़ गया। तो 5 मिनट आगे बढ़ गया तो 60 मिनट के जगह 65 मिनट ना हो गया जी। अब 65 मिनट जब हो गया तब यहां पर दिक्कत होना शुरू होगा। तो दिक्कत क्या क्या है वो देखिए। एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 60 मिनट में 5 मिनट
5 मिनट अधिक बढ़ जाता है, मतलब अधिक हो जाता है। ठीक है, अब लिखा है तो सेकेंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी। तो सबसे पहले 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 60 मिनट बराबर 3600 सेकेंड। तो 3600 सेकेंड में 5 मिनट अधिक, तो 5 मिनट मतलब कितना डिग्री, डिग्री ना पूछ रहा हमसे, कितना कोण ना है। 1 मिनट बराबर होता है बाबू 6 डिग्री, 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 5 मिनट बराबर 30 डिग्री, 30 डिग्री अधिक। ठीक है, तो एक जब यहां पर लिखा हुआ है क्या चीज, 3600 सेकेंड में 30 डिग्री अधिक, तो 3600 सेकेंड में 30 डिग्री, तो 1 सेकेंड में 30/3600, तो हमको कितना है, एक घड़ी प्रत्येक दिन 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, सेकेंड की सुई 1 मिनट, हाँ 60 सेकेंड। तो चलिए और यहीं गुना कर देते हैं जी, हल कीजिए। 0 0 0 0 खत्म, 6 से खत्म, 12, 0.5 होगा सीधा सीधी। $1800 हो गया, 1800 में 3600 से भागा देंगे तो हाफ डिग्री होगा ना। चलिए हाफ डिग्री अधिक, तो हाफ डिग्री अधिक मतलब पहले तो 360 डिग्री और उसके बाद हाफ डिग्री अधिक, तो यानी कि कुल मिला के कितना डिग्री बनाएगा, 360 डिग्री प्लस हाफ डिग्री बराबर 360.5 डिग्री। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, जल्दी कीजिए। हो गया, एक क्वेश्चन आप लोग का बच रहा है इक्वलिटी का। हाँ अच्छा, एक आध को पहले आप लोग का प्रैक्टिस सेट करवा देते हैं, प्रीवियस सेट करवा देते हैं, उसके बाद वो भी आने लगेगा। मिटा दीजिए अब, ठीक है। नहीं लिखा अभी तक, हाँ तो लिखो, हम ही उतर जाए, ठीक है। अब जल्दी लिखो जल्दी। वो जो इंग्लिश मीडियम भाग गया है वही ठीक था, फोटो खींच लेता था। हो गया, उसको इंग्लिश से पता नहीं, इतना ज़्यादा दिक्कत है। बोलता सर हम रेलवे का तैयारी इसलिए ही करते हैं क्योंकि हमको इंग्लिश नहीं पढ़ना। दूसरा सबसे बड़ा कौन है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नहीं, दूसरा सबसे बड़ा। बी ए से उम्र में 2 गुना बड़ा, बी जो है वह ए से बड़ा है, बी ए से उम्र में बड़ा है, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा, और बी जो एफ से क्या है, छोटा है। सी की आयु ए से आधी है, सी की आयु ए से आधी है, लेकिन डी से 2 गुनी है। बी आंसर, ऑप्शन बाबू 1 नंबर। कोई दिक्कत क्या? अरे ये है, ऊपरों नीचे रख के बनाते तो यही आता, ठीक है। क्या दिक्कत है? क्या नीचे से बनाइए, ऐसे करके। बी से, बी ए से आयु में 2 गुना बड़ा, बी जो है ए से बड़ा है, ये 2 गुना 3 गुना को छोड़ दीजिए, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा, और बी जो है एफ से छोटा है।
सी की आयु ए से आधी है, सी जो है ए से आधा मतलब ए से छोटा है, लेकिन डी से 2 गुना है, डी से बड़ा है, तो कौन है? ठीक है। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां हाथ इधर बायां हाथ इधर। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से बाबू समझिए। एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला, वह दाएं मुड़ा और फिर दाएं, और अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है? पूर्व दिशा की ओर चल रहा है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दाहिना हाथ इधर है बायां हाथ इधर है। क्वेश्चन में क्या लिखा है ध्यान से। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं घूमती है 4 किलोमीटर जाती है, फिर वह अपने दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर जाती है। दायां इधर से इधर आ गए। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी किलोमीटर दूर अपोजिट डायरेक्शन घटाना है? पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है? अब यहां पर जो है कौन सा नहीं बनेगा यह बात हमको देखना है। तो ए इसमें कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, आंसर हो जाएगा ए। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। तीस नंबर, अक्षर का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। अभी बोला नहीं बनाया जा सकता, अभी बोला बनाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। MUTUAL, MUT गड़बड़ आ गया नहीं, एप्लीकेशन। NO, फिर ON कहाँ? ON तो है ये एक गो। LIMI, TION, हाँ TION सही है। ये ऑप्शन 2 नंबर, ये जो है बाबू बनाया जा सकता है। ठीक है। कूट भाषा में इसको क्या क्या लिखा जाएगा ये बोला गया। लिखा गया बाबू DANCE डांस, DANC और E, D और G +3, A और X -3, NQ +3, CZ -3, E और H +3, +3 -3 +3 -3 +3 -3 लिखा गया है। चलिए तो +3 कर ये हो जाएगा क्या? U, गलत। -3 कर ये हो जाएगा F, +3 कर ये हो जाएगा J, -3 कर ये हो जाएगा E। ऑप्शन बाबू है या 1 नंबर। ठीक है। बत्तीस नंबर क्या लिख रहा है? LOSE। और हमसे पूछा जा रहा है 84615 का कोड क्या होगा? 84615, यानी कि जिस लेटर के सामने जो नंबर है वो उसका कोड हो रहा है। मतलब जिस नंबर के सामने जो लेटर वो उसका कोड हो रहा है। हमको चाहिए क्या? 846, तीनों तो यहीं पर है, यानी कि A, I और N, A, I और N, यानी कि NAI होगा। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख होना चाहिए? शिक्षा को जो है व्यवसाय उन्मुख होना चाहिए, यानी कि पर्पस होना चाहिए व्यवसाय। इस प्रकार का बात इसमें कहा गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो आपने बोला कि हाँ, काहे? शिक्षा का उद्देश्य लोगों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। तो शिक्षा का उद्देश्य जो है लोगों को जीविकोपार्जन के लिए तैयार करना है। तो क्या ये सही बात बोला? क्या यहाँ पर बोला क्या वो देखिए, यहाँ पर डायरेक्ट पूछ रहा है क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा को व्यवसाय उन्मुख होना चाहिए, यानी कि शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हम अपना जीवन अच्छे से ढंग से जी पाएंगे, हम अच्छा कुछ ना कुछ जिंदगी में अच्छा कर लेंगे। ठीक है, व्यवसाय उन्मुख होने का मतलब ये कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे।
तो कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे। तो यह बात सही बोला कि गलत बोला है? बिल्कुल ही सही बोला है। हाँ, शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जी हाँ, ये बात भी सही है। जब व्यवसाय उन्मुख होगा तो इसका कारण ही तो यही तो है। नहीं, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही होना चाहिए। तब जब शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्ति के लिए ही होगा और उसके बाद आप ज्ञान प्राप्त कर लिए, उसके बाद आपने उसका कोई प्रयोग नहीं किया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। नहीं, कोई कृषि कार्य भी कर सकता है जहां शिक्षा की आवश्यकता नहीं। त्वरा कला से शिक्षा की आवश्यकता नहीं वहां पर। हाँ? जो किसान अनपढ़ है और जो किसान शिक्षित है, दोनों के ठगाने में भी अंतर बहुत अधिक का रहता है। हम ये नहीं कहते कि शिक्षित किसान नहीं ठगाता है, वो ठगा जाता है। खाद का रेट, अलग अलग प्रकार का योजना परियोजना जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं चल पाता है, बहुत लोगों को पता चलता है। तो शिक्षा बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई भी कार्य करिए। तो पहला दूसरा सही, तीसरा चौथा गलत। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। 34 नंबर क्या लिखा है? 21 और 1 22, 20 2 22, 22 2 24, 23 और 1 24, 45। तो यहां पर भी बाबू 45, 4040। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। देखिए, इसी को कहते हैं 5 का क्यूब प्लस 1, इसको कहते हैं 6 का क्यूब प्लस 1। 3 नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन। इसको कहते हैं बाबू बोर्डमास का क्वेश्चन, और इसका आंसर होगा 2 नंबर बी ऑप्शन। बना लीजिएगा बैठकर आराम से। कुछ समीकरण इस प्रकार से दिया गया है, बहुत बढ़िया समीकरण है। 324 है और 289 है, दोनों का स्क्वायर रूट तोड़ दीजिए। ये रूट तोड़े 18 आया और ये रूट तोड़े 17 आया, जोड़ दीजिए 35 आया। ठीक है, ये है 21, ये है बाबू 22, जोड़ दिए 43। तो यहां पर है 256 किसका? 16 का। और ये 729 किसका? 27 का। 16 और 27 जोड़ दिए कितना? 43। ऑप्शन बाबू 4343 सी ऑप्शन 3 नंबर। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग। कवि है, राजनीतिज्ञ है और महिला है। ऐसा कोई महिला जो कि कवि भी है और राजनीतिज्ञ भी है, देखे हैं? नहीं देखे हैं जी? कौन है जी? एक आधो का नाम बताइए ना। और अभी प्रेजेंट में कोई नहीं है। कवि मतलब अब नेता है, मंत्री है, कुछ है थोड़े, कोई पोस्ट थोड़े, वो तो लोक गायिका है, वो रिटायरमेंट ले लिए हैं। ठीक है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी पुरुष थे, प्रधानमंत्री भी थे और कवि भी थे। ठीक है, अब हमको बाबू कोई महिला कवित्री का तो नाम अभी याद नहीं है जो हम कुछ बोलें। सरोजिनी नायडू तो लेखक नहीं जी, कवित्री। चलिए, तो राजनीतिज्ञ, कवि और महिला आंसर हो जाएगा बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। गायक है, कवि नहीं है। रिंकिया के पापा ने जी। आइए यहाँ पे क्या है इसमें? n इंटू 2 माइनस 5 आपका आंसर। ठीक है, अब n क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 गुना 2 32 माइनस 5 बराबर 27, 2 7 27। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन।
ठीक है, आगे बढ़े। 39 के बाद 4040, यूपी में काबा से पहले वो गाय थी, बिहार में काबा। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो है ये वाला प्रश्न आकृति आपको ढूंढना है कि किस विकल्प आकृति में छिपा हुआ है। ये वाला प्रश्न आकृति आपको ढूंढना है कि किस विकल्प आकृति में छिपा हुआ है। तो चलिए बाबू इसको ढूंढने का कार्य शुरू किया जाए। ठीक है, एक तो यहां भी कह सकते हैं बड़ा वाला, और दूसरा है को छोटका ढूंढना है तो छोटका है, यहां ढूंढ लीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। क्या हुआ? सी में भी आ रहा है तो सीओ में खोज लेते हैं। काहे हल, अरे शांति शांति शांति, खोज लेते हैं, इसमें क्या है। तो सी में बाबू यहां से है, ऊपर से। रुकिए रुकिए, हाँ जी बोले। तो यहां से इधर इधर, यहां से ऐसे, हाँ जी भी सही है। और रुको ने जी, रुको ने जी, डीओ में मिल गया है। ना, डी में उल्टा है। कहां पर जी? यहां से ये उल्टा है। और आगे बढ़े। यही यहां से एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, बोलिए। 2 नंबर तो यहां पर लिखवे किए हैं, यहां से लाइन खींचे। हाँ, 1 2 3 4 पे जाए। अच्छा, हो गया, ठीक है, सब में है। ठीक, आंसर होगा 1 नंबर। चलो पहले इसमें मिलिए गया था, आगे हम काहे ले जान देते। अगला क्वेश्चन 4141, ये देखिए सीट है बाबू बड़का पहिया के नीचे में, हैंडल है छोटका पहिया के नीचे में। ठीक है, यहाँ हैंडल है बड़का पहिया के नीचे में, यहाँ पर तो सीट हैंडल ठीक चल रहा है, यहाँ हैंडल है बड़का पहिया के नीचे में, ये दोनों पहिया बड़का है। ऑप्शन बाबू कौन सा? 1 नंबर, 2 नंबर बी ऑप्शन। फोर 42 क्या लिखा? कागज को मोड़ना है, मोड़ने के बाद काटना है, काटना के बाद बाबू खोलना है, और खोलने के बाद बताना है अजिताभ रंजन हेलो सर। हाँ बाबू हेलो। खोलने के बाद बताना है कि बाबू कौन सा विकल्प हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहला इसको मोड़ा जो होगा, ये पेपर ध्यान से समझिए, पेपर फोल्डिंग कटिंग में बस एक ही को नियम ही है, पेपर को मोड़ना सीखें। मोड़ लिए आंसर फटाक से आएगा। एक पेपर ये है, तो यहां पर बाबू सबसे पहले सिर्फ ये मोड़ा गया, ये मोड़े हम जैसे, तो यहां पर आ गया। तो यहां पर कितना परत हो गया? 2 परत। इसके बाद ये इधर से मोड़े तो यहां कितना परत हो गया? 2 परत। ठीक है, अब ठीक है जी। अब क्या हुआ? अब इधर से मतलब इधर से ऐसे मोड़ा गया, तो ये देखिए अभी भी यहाँ 2 परत, यहाँ पर 2 परत वाला मामला ही चल रहा था, लेकिन ये जैसे इधर मोड़ दिया ना कि यहाँ पर हो गया कितना, ऐसे में यहाँ हो गया 4, यहाँ हो गया 4। ठीक है,
इस प्रकार से 4 हुआ। अब इस पर ये सर्कल, ये तो सबसे पहले देख लीजिए बीच में है सर्कल, बीच में ना है, तो बीच में एगो सर्कल आप यहां बनाइए ऐसे करके, और जब ये बीच में सर्कल इस प्रकार से बनेगा तो सिंपल सी बात है कि इस परत पर तो बीच में रहेगा ही रहेगा, ऊपरों नीचा ही कटल का ऐसे करके जाएगा, हाँ कि ना? है कटल का वाला है, नहीं है। आंसर कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। 4343 क्वेश्चन में बोला उन ग्रामीण व्यवसायियों की संख्या कितनी है जो स्नातक नहीं है। ग्रामीण व्यवसायी स्नातक नहीं, ये तो 3 गो तो है, ये है, तो 3 गो में से 2 गो में होना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे इसको, स्नातक नहीं, आयत स्नातक को निरूपित करता है, आयत वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता है। आंसर क्या होगा? 8 ऑप्शन होगा, 2 नंबर बी ऑप्शन। कम समय में आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना? तो पहले लिखिए व्यवसायी, फिर लिखिए है, फिर लिखिए है, उसके बाद बना लिए, टाइम ज्यादा लगेगा। पारिस्थितिकी, मांसपेशी, नेत्र विज्ञान और त्वचा विज्ञान, ये तीनों का तीनों बायोलॉजी का, ठीक है। अब पारिस्थितिकी में सब आ जाता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बाबू सब वाला, ऑप्शन 1 नंबर। घास भूसा, जड़, पत्ता, तना, शरीर उरीर सब आता है उसमें। 45 ये क्वेश्चन मिल जाए एग्जाम में बेहतरीन, फ्री में नंबर। बाबू एक ही को लेटर देखना ही आपको है क्या, तो ई ऐसे जाएगा, बस ई जब ऐसे जाएगा तो सबसे पहले ई ना होगा, तो सबसे पहले ई है। आइए मिलिए, देखिए कौन कौन क्या क्या यहां से आंसर, ठीक है। अब एन और जी में कौन, तो यहां एन लिखा हुआ था, एन वाला आंसर ही वाला गलत, ठीक है। कोई समय लगा इसमें। अब एक एक गो लेटर लिख लिख के बनाइए अपना, बड़ा बढ़िया मोबाइल बजता है जी। टिंटोमीटर, तो रंग, टिंटोमीटर से रंग के बारे में आपको पता चलता है, उसके बाद उसको मापा जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से बाबू प्रोटेक्टर से कोण, प्लेनीमीटर से दाब, एस्पायरोमीटर से गति, वेस्कोमीटर से हवा, क्या हो जाएगा आंसर? प्रोटेक्टर से कोण, आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन, ठीक है। एस्पायरोमीटर से जे मापा जाता हो, गति नहीं जाता होगा। फिजिक्स के हम सर जी बिल्कुल नहीं है। आइए यहाँ पे क्या लिखा है? 23 है और बाबू 531 है, क्या हुआ? 23 का स्क्वायर कितना? 23 का स्क्वायर 529, प्लस बाबू 2 हो जाएगा 531। 27 का स्क्वायर 729 प्लस 2 731, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। 48 क्या लिखा है? COW, +3 +3 +3, ठीक है। DOG डॉग, DOG डॉग, 4 3 7 15 3 18 7 3 10, +3 +3 +3। अब यही तरीका अपनाइए, 18 3 21, U इधर U इधर, ई 2 गो गलत, एक में 3 जोड़ दिए तो 4, यहां पर U, यहां पर 4, यहां पर 23, WDU, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन, ठीक है। कनाडा की राजधानी ओटावा, तो बाबू क्यूबा की राजधानी हवाना, आंसर होगा हवाना, ऑप्शन होगा 1 नंबर। करंट वाले थोड़ा इजराइल युद्ध को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। करंट बहुत क्वेश्चन है उसमें।
रीजनिंग वाला से मैथो पढ़ लो, साइंसो पढ़ लेना, साइंस तभी पते हुए नहीं कि ई मीटर है वो मीटर। अब करेंटो हमरे से पढ़ लो। क्या लिखा है यहाँ पे? छिपा हुआ है और आकृति को घुमाना नहीं है। किसमें यह छिपा हुआ और आकृति को घुमाना नहीं है वो देखिए, ये ऐसे, ये वाला ऐसे। ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।